हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा जुमला है कि फ़िरका परस्त हक परस्त नहीं हो सकता। फ़िरका होना इतना मायूब नहीं है जितना फ़िरका परस्त होना। यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। चल बुलिया चल उथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी ज़ात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। अगर तुम इस्लाम को इतना सादा कर लो जितना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, तो भी मुकम्मल इस्लाम है। अगर मान भी लिए जाए तमाम फ़िरके सादिक है, तो भी इस्लाम एक खूबसूरत इमारत जो ईंट ईंट में बटना शुरू हो गई है। सहाबा कराम ने कोई किताब नहीं थी पढ़ी, कलमा पढ़ा था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की थी। अस्सलाम वालेकुम, नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक दफ़ा फिर मैं मौजूद हूँ लाहौर में अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ, साहिबजादा काशिफ महमूद साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है, शुक्र मालिक का जी। बस ऑनलाइन तो हम वीडियोस बना रहे थे, पॉडकास्ट के एपिसोड्स रिकॉर्ड हो रहे थे, लेकिन अभी सोचा कि आमना सामना भी ज़रूरी है। हाँ, वैसे वो बड़ा अच्छा शुरू हो गया जी, और उसकी फील नहीं आती कि वो कि जैसे हम दूर हैं। दूर हैं, हाँ दूर नहीं है, करीब है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आमने सामने की जो है ना वो बात ही और होती है। बात कुछ और है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात ठीक है जी, बिल्कुल। बस स्लोली ग्रेजुअली सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं जो भी लोग वीडियोस बनाना चाहते हैं। आज का टॉपिक भी बड़ा अहम है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा जुमला है कि फ़िरका परस्त हक परस्त नहीं हो सकता। तो आज की जो पूरा का पूरा जो एपिसोड है वो फ़िरका परस्ती के ऊपर है कि ये इतनी कॉमन होती जा रही है और इसका जो नुकसान है वो किस हद तक जाता है, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें। ये आपके सामने ही है जी सारी बात। रोज़ बरोज़ जो है ना ये बात एक रिजिडिटी की तरह से सामने आती जा रही है कि फ़िरका होना इतना मायूब नहीं है जितना फ़िरका परस्त होना है। और वो इस हद तक उसके अंदर वो आ जाती है रिजिडिटी के वो अपने अलावा सबको ही गलत समझता है। वो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ना कि फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। अल्लाह अकबर। तो यानी कि ये चल रहा है बड़ी देर से। हम लोग पहले ही बहुत सारी चीज़ों में बट्टे में हैं एज अ पाकिस्तानी। अगर हम देखें ना कि हम लोग पंजाबी, सिंधी, पठान, बलूची ऑलरेडी डिवाइडेड हैं, और फिर उसके साथ हम मज़ीद कैटेगरी हमारी और भी डिवीजन में चली गई कि सुन्नी भी है तो बरेलवी भी है तो शिया भी है तो अहले हदीस भी है, तो सारे मामलात हैं। अब ये भी बड़ी देर से चल रही हैं दरमियान में। वो इसके ऊपर तो वो बुल्ले शाह साहब ने बड़ा ज़ोर से ना एक लिखा हुआ है कलाम। आप फरमाते हैं कि एक पासे मेरे रहन वहाबी, एक पासे देवबंदी, अगे पिछे शिया सुन्नी डाढ़ी फ़िरका बंदी, अल्लाह अकबर। विच विचोले साडा कोठा किस्मत सादी मंदी, एक महला 8 मसीतां किदी करा पाबंदी। अल्लाह अकबर। चल बुलिया चल उथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी ज़ात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। तो देख लें, मुझे याद है वो गुलशन रावी में जब हमारा घर था ना, तो ज़ोहर की अज़ान 12 बजे से शुरू होती थी और 1:30 बजे तक होती रहती थी। इतनी मसाजिद हमारे करीब में। उसके रिज़ल्ट भी फिर हमें नज़र आ रहे होते थे कि क्या क्या रिज़ल्ट चल रहे हैं उसके। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होना शुरू हो गया है कि जो बेसिक तालीम है ना जी इस्लाम की, एक वो है, यूँ समझ लें कि एक स्ट्रीम लाइन, एक सीधी लाइन है इस्लाम की। उसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार ही नहीं, कोई भी नहीं करेगा। कुरान पाक सच्चा कलाम इलाही, वो इतना सच्चा है कि उसमें एक लफ्ज़ अल्लाह भी ऐड नहीं हो सकता और एक लफ्ज़ शैतान भी नहीं निकाला जा सकता। इतना सच्चा। इन्ना लहू लिहाफिज़ून, कहा कि हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे, क्योंकि पहले जो किताबें अल्लाह ताला की जिनका नुज़ूल हुआ है
उसके बीच में तहरीफ हो चुकी, कई जगह पर हो चुकी, कई दफ़ा वो किताबें अपना रंग आहंग ढंग से बदल चुकी, मफ़हूम बदल दिए गए, अपनी मर्ज़ी की बीच में चीज़ें ऐड कर दी गई, और वो सिलसिला आपके सामने नज़र में आता है कि आज बाइबल भी अपनी इस शेप में नहीं है, तो तौरात ज़बूर तो कहाँ से होनी है वो। तो वो फिर इस दफ़ा अल्लाह ताला ने कहा कि आप इसकी हिफाजत नहीं फरमा रहे, तो इसकी हिफाजत हम ख़ुद फरमाएंगे, और इतनी हिफाजत है कि आप इसकी एक ज़ेर ज़बर को तब्दील नहीं कर सकते, और इसमें तहरीफ़ करने वाला जब तहरीफ़ करता है तो फिर वो कुरान नहीं रह जाता, और करने वाला वाजिबुल कत्ल तक है कुरान के बीच में। और सरकार फरमाते थे कि अल्लाह तक हमारा जो पहुंचना है, या मोमिन का जो बनना है, या जो मुसलमान की तारीफ़ बनती है, वो खाली वादानियत नहीं है, खाली अकेला अल्लाह नहीं है। हमारी तो मुकम्मल तकमील होती है जब तक हमें एतमाद नबूवत ना हो शख्सियत पे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पे मुकम्मल एतमाद ना हो कि जो कुछ आपने कहा है हक़ कहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया कि ये अपने पास से कुछ नहीं कहते, जो हम कहते हैं ये वही कहते हैं, या यूँ ही कह लें कि जो वो कहते हैं अल्लाह वही करता है। ये अब अल्लाह की और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपस की बात है। तौहीद को मानते हैं जो रिसालत की राह दिखाए, उस रिसालत को मानते हैं जो तौहीद की राह दिखाए। वो फरमाया कि आप जाओ कभी अल्लाह के पास, तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता दिखाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएँ तो वो आपको अल्लाह का रास्ता दिखाते हैं। यानी कि कहा कि ज़मीन से आवाज़ जाती है ला इलाहा इल्लल्लाह, और आसमान से आवाज़ आती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके ऊपर तो सब मुत्तफ़िक, सारे के सारे जितने भी सलासिल मौजूद हैं। फिर इसके बाद आती है अगली बात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, अहादीस मुबारका। अब जो बातें हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी हैं वो अपनी जगह पे मुकम्मल हक़ है। किसी ने देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बांध के नमाज़ पढ़ी, किसी ने देखा कि आपने खोल के नमाज़ पढ़ी, किसी ने देखा कि हाथ ऊपर बांध के नमाज़ पढ़ी। अब ये सारी नमाज़ों की कहीं ना कहीं पे तरवीज चलना शुरू हो गई। फिर उसके बाद ये हुआ कि हमने जिस दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि आज मैंने तुम पर दीन मुकम्मल कर दिया, तो वो बहुत खूबसूरत जगह थी। सरकार वाले साहब का एक बड़ा खूबसूरत फ़िक्र है कि अगर तुम इस्लाम को इतना सादा कर लो जितना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, तो भी मुकम्मल इस्लाम है। यानी कि अगर जितने भी हमारे फ़िरके बाद में जिनका ज़हूर हुआ है, अगर वो सारे माइनस भी कर दिए जाएं, तो भी इस्लाम उससे पहले भी मुकम्मल अपनी शक्ल में और ख़ूबसूरत शक्ल में मौजूद था। अब हुआ ये कि फिर उसके बाद इस्लाम की शुरू हो गई वजाहतें, तशरीहात शुरू हो गई, मुसलमानों को उलझा दिया। हाँ, और तफसीरें शुरू हो गई। उसके बाद इल्हामी किताब की तफसीर कर रहा है एक गैर इल्हामी शख्स, तो कहीं ना कहीं पे झोल तो आ सकता है उसके बीच में। नाम लिए बगैर भी अगर बात करें तो तफसीर लिखी है और उसमें ज़िक्र एक शख्स ने कर दिया कि वो दाता साहब भी तो देखें, लोग उनको दाता साहब कहते हैं, हालांकि दाता तो अल्लाह होता है। कुरान में दाता साहब का कहाँ पे जिक्र आ गया? ये तो आज से कुछ 900 साल पहले की बात है। इमाम अबू हनीफ़ा, जहाँ से हनफी सिलसिले का सारा आगाज़ हुआ है, हिजरत के 700 साल के बाद इमाम अबू हनीफ़ा शुरू होते हैं अहादीस को इकट्ठा करना और इसकी थोड़ी सी वजाहतें करना। और उन्होंने उस दौर में कहा कि अगर मेरी कोई बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से कहीं पर कोई मुख्तलिफ हो या कंट्राडिक्ट करती हो, तो मेरी बात को उठा के दीवार पे दे मारना। अब ये सारी बातें कब हो रही हैं? 650-700 साल के बाद, यानी कि दरमियान का टाइम कुछ खामोश गुजरा।
लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि इन लोगों की मेहनतें नहीं हैं। बहुत मेहनत है जी, बिल्कुल। बहुत मेहनतें हैं, बड़ी रिसर्चेज हैं इनकी, और वो रिसर्च करने की ज़रूरत भी इसलिए उस वक्त पेश आई कि बहुत सारी चीज़ें इबहाम की नज़र होती जा रही थी और उनकी ऑथेंटिसिटी कहीं ना कहीं ख़तरे में पड़ रही थी। लोगों की बेवजह किस्म की जो तशरीहात थी वो एक और तरह का इस्लाम बनाने की कोशिश में लगना शुरू हो गई थी। वो मेन स्ट्रीम लाइन की छोटी छोटी सी ना ब्रांचें ऐसे निकलनी जुड़ी नहीं है मेन स्ट्रीम लाइन से इस्लाम की, लेकिन ब्रांचेस बननी शुरू हो गई छोटी छोटी सी ऐसे ऊपर नीचे। तो वो ब्रांचेस जब निकलेंगी तो स्ट्रीम लाइन को खदशा ज़रूर पैदा होगा। सरकार भाई साहब कहा करते थे कि अगर मान भी लिए जाए तमाम फ़िरके सादिक हैं तो भी इस्लाम एक खूबसूरत इमारत जो ईंट ईंट में बटना शुरू हो गई है। यानी कि इस्लाम की एक इमारत का नाम बन गया हनफी, एक का बन गया शाफई, एक का बन गया मालकी, एक का बन गया हम्बली, है ना जी। ये चारों इमामों के नाम आते हैं ना जी। अब ये सारे जो इमाम हैं और इन्होंने जो कलेक्शन की है उस दौर के बीच में, वो इन्होंने कलेक्शन की है ताकि आप इस सारी रिसर्च से अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आसान बनाएं। सुभान अल्लाह। और यहाँ पर हो क्या रहा है कि वो रिसर्चेस जो हैं वो सारी इसलिए नहीं इस्तेमाल हो रही कि उससे ज़िंदगी आसान बने, उससे बन ये रहा है कि ज़िंदगी और मुश्किल बने और हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार लगाएं। इल्ज़ामात तो छोटी सी बात है, यूँ समझिए कि हर फ़िरके के पास दूसरे फ़िरके के लिए बाकायदा तौर पर फतवा कुफ्र मौजूद है। ये इंडिया के जो 2 शहर थे जी, जहाँ से ये इमाम अहमद रज़ा और दूसरी तरफ थे अशरफ अली थानवी, उसी दौर के बीच में इन्हीं दोनों की मसाजिद से एक दूसरे को काफिर काफिर कहने की रवायत शुरू हो गई हुई थी। अगर दोनों सच हैं तो दोनों ही काफिर कह रहे हैं किसको? मुसलमान को। इसका मतलब है मुसलमान के खिलाफ जहाद नहीं कर रहा, कोई फसाद कर रहा है। तो हुआ ये कि उससे मुसलमानों के अंदर डिवीजन्स पैदा होनी शुरू हो गई। मैं कहता हूँ कि आप डिवीजन को बर्दाश्त कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है इसमें। मेरे कान मौसीकी सुनने वाले हैं, उसके कान नहीं मौसीकी सुनने वाले। वो और तरह से देखता है, मैं और तरह से देखता हूँ। तो हमारे इस्लाम के अंदर तो इतनी वुसअत मौजूद है कि अगर हम एक चीज़ के ऊपर जो कुरान और सुन्नत और अहले बैत अतार की मोहब्बत, अगर इन चीज़ों को कॉमन कर दें तो इसके अलावा बाकी आप जो मर्ज़ी करते रहें, ये चीज़ें कॉमन रहनी चाहिए हमारी। क्योंकि ये इसके बारे में तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े तौर पर हुक्म मौजूद है। मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलियुन मौला। इसके अंदर अब 2 राय क्या निकालेंगे आप? सादा सी बात फरमा दी सरकार ने। आपने कहा कि मैं और मेरे अहले बैत मोहब्बत मुवद्दत। वो मैं पिछले दिनों बैठा था ना कराची में, तो उन्होंने पूछा जी ये मोहब्बत और मुवद्दत में क्या फ़र्क होता है? मैंने कहा जिस मोहब्बत के बीच में जो है ना अकीदत शामिल हो जाए वो मुवद्दत बन जाती है। हर मोहब्बत मुवद्दत नहीं होती, तो मुवद्दत होती है जिसके बीच में अकीदत शामिल हो जाए। तो अहले बैत अतार की जो है ना ये मोहब्बत नहीं है, ये मुवद्दत है। अगर यही चीज़ें हमारी सबकी कॉमन चलती रहें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन इसके बरखिलाफ़ बड़ा कुछ होता जा रहा है जी, और दिन ब दिन होता जा रहा है, और कब से होता जा रहा है। मिलाद कॉन्फ्रेंस होगी, मिलाद के अलावा भी कॉन्फ्रेंस होगी, मिलाद ना मनाने के ऊपर कॉन्फ्रेंस होगी, उल्मा की और कन्वेंशन होगी, मशाइख की और कन्वेंशन होगी। जिन्होंने ज़िंदा समझा उन्होंने या रसूल अल्लाह कह दिया, जिन्होंने नहीं समझा उन्होंने नहीं कहा। उनका विसाल कर गया, उन्होंने कहा कलमा भी कभी विसाल करता है। किसी ने कह दिया या अली हैं, वो बच गए, तो जिन्होंने कहा या अली चले गए हैं तो ख़राबी में पड़ गए। तो इन चीज़ों की तो बड़ी वाज़ेह हमें बात समझ में आनी चाहिए कि हमारा इस्लाम का पूरा बेस जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से मौजूद है। हमने को अल्लाह की रिसर्च थोड़ी की है, माना है जी, हमने तो सिर्फ तस्लीम किया है।
और तस्लीम में जो बात सरकार दो आलम ने हमें बताई है, अब कहते थे कि अल्लाह को जो है ना वो तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। हमने जानना नहीं है, हमने मानना है अल्लाह को। हमारे ज़िम्मे ये काम है। तो हम बजाय मानने के सफ़र में आगे बढ़ते, हम लोगों को जानने के पीछे चढ़ा दिया और ये काम किया जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं, जिनको इस बात का हमेशा से ख़दशा जिनका मौजूद है कि इस्लाम जिस दिन भी ये खड़ा हो गया, ये बहुत बड़ी एक कला बन जाएगा, नाकाबिले तस्खीर किस्म का। और वो डरते हैं इस चीज़ से, क्योंकि देख बैठे में पहले सल्तनत उस्मानिया देख बैठे में पहले, और भी जो मुसलमान ममालिक जो खड़े हुए और कितने बड़े आज़मों पे हुकूमत की, वो सब देख बैठे हुए और उन्हें पता है कि ये इकट्ठे हो जाएं तो फिर ये बहुत इकट्ठे हैं। और हम आज अलहदा हुए हैं, और इतने अलहदा हुए हैं कि मस्जिद अक्सा आवाज़ें दे रही है और पहुंचने वाला कोई नहीं आ रहा। इतने अलहदा कर दिए गए हैं। हज़रत का बड़ा प्यारा फ़िक्र है कि मैं ये दुआ नहीं करता कि दुश्मन मर जाए, मैं ये दुआ करता हूँ कि दोस्त ज़िंदा हो जाए। सुभान अल्लाह। ये इकट्ठे हो जाए तो किसी की मजाल क्या कि कुछ कर सके, लेकिन ये आपस में इतने टूटे हुए। मुझे एक और फ़िक्र उनका याद आ गया कि सहाबा कराम ने कोई किताब नहीं थी पढ़ी, कलमा पढ़ा था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की थी। इन किताबों से अब किसी तरीके से थोड़ा, जिन लोगों ने इस्लाम को अमल से निकाल कर इल्म में दाखिल किया, उन्होंने इस्लाम के ऊपर कोई रहम नहीं किया। सफ़र से ही जो है ना निकाल दिया है, महरूम कर दिया। आज मैं वो ऑडियो सुन रहा था तो उसमें इरशाद फरमाते हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के, एक मुसाफिर के लिए सफ़र ज़्यादा अहम है या इल्म ज़्यादा अहम है? मुसाफिर के लिए सफ़र। तो अगर वो इल्म आपको सफ़र से ही रोक दे, दो लोगों का आपस में झगड़ा हो जाए, एक मुसाफिर का दूसरे मुसाफिर से क्या झगड़ा, और हम एक दूसरे को ना इल्म से शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं। असल पे हमने एक दूसरे को इखलाक से फ़तह करना था। वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा फ़िक्र है कि इखलाक से फ़तह करने के बजाय हम इल्म से जो है इल्म से फ़तह करें। अब देखें, कई ऐसे काफिर हैं जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नात लिखी है। कई नॉन मुस्लिम ऐसे हैं जिन्होंने सीरत तैयबा के ऊपर किताबें लिखी है। बिल्कुल, ये लिखने से वो मोमिन नहीं हो गए। मोमिन तो होना था हमने उस रास्ते के ऊपर चलने से, हमने उनकी ज़ात को मानते हुए उस रास्ते के ऊपर चलना था, और वो अमल का सारा ज़रिया था कि अमल क्या करना था। जैसे सरकार वैसे फरमाया कि मोमिन वो नहीं है जो नमाज पढ़े और वादा पूरा ना करे, हमने वादे पूरे करने थे। और मोमिन वो नहीं है जो मिंबर पे खड़ा होके मुसलमानों में इंतशार पैदा करे। इंतशार दर इंतशार ने इस्लाम को इस वक्त सिर्फ लफ्ज़ों में ढाल दिया है, उसकी रूह खींच ली है दरमियान में से। अभी कल का ही वाक़या है, मैं उधर बहरिया क्लिनिक पे था, तो अभी देखें कैसे कैसे लोग आ रहे हैं ना। वो असल में ये जो पॉडकास्ट है सुन के ना, पूरी फैमिली आई हुई थी और बेटा एक ख़ास शख्स को सुन रहा है। बस ये दुआ ही कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए कि ये क्या कर रहे हैं हमारे समाज के साथ। तो बेटे ने उसको सुन कर, बाप चूँकि मज़ारात पे जाता, अवलिया अल्लाह की मोहब्बत थी उसके दिल में, तो बेटे ने बाप के ऊपर कुफ्र के फतवे लगाने शुरू कर दिए। और वो जिस तकलीफ़ जिस अजियत में था ना, फिर मैंने उसको बिठाया, सबके सामने समझाया कि जब तक तुम्हारे अबू जी तुमसे राज़ी नहीं है ना, तुमसे अल्लाह भी राज़ी नहीं है। ये पक्की बात, बिल्कुल सही बात। जिनसे तुमने कलमा सीखा था उन्हीं पे तुमने कुफ्र के फतवे लगा दिए। तो ये ऐसे शख्स के लिए जो भी इस तरह के काम कर रहा है कि मैं ठीक हूँ बाकी सारी दुनिया गलत है, उनके लिए हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का ये एक फ़िक्रा कि इल्म के साथ बहस करता है, अमल खामोश चलता है। तो इन्होंने ये इल्म के चक्रों में ना उलझा दिए। बल्कि एक फ़िक्र आपका बड़ा ख़ास है, आपने फरमाया कि या अल्लाह इस्लाम को मुसलमानों से बचा। अल्लाह अकबर। अब ये वाकई वही दौर आया भाई कि इस्लाम को मुसलमानों से बचाने की ज़रूरत है, किसी और से नहीं,
कि मुसलमान ही इस्लाम का दुश्मन हुआ पड़ा हुआ है। और वो जो ईंट हमने अलग-अलग की है ना, वो जमात कैसे बनेगी, वो एक अमारत कैसे बनेगी? अभी तो ये मुल्क की बात हो रही है। तो मैंने तो आपको बात बतानी है मिल्लत इस्लामिया की, जिसका सरकार ने हवाला दिया हुआ है कि मिल्लत इस्लामिया यकजहत हो के इकट्ठी हो के, यहाँ मुल्क नहीं इकट्ठा हो रहा तो ममालिक कैसे इकट्ठे होंगे? हर मुल्क के अंदर ये फितने जो है ना ये मौजूद हैं। हमने तो ममालिक इकट्ठे होने थे। आपको याद है वो एक दौर में शायद ज़ियाउल हक का दौर था, उस वक्त ये बन रहा था कि जी एक इस्लामिक बैंक बनेगा जी, जिसमें तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ अपना पैसा रखेंगे, और वो बैंक का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में बनना था। ये समिट कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई थी लाहौर के बीच में जी। और उसके थोड़े अरसे के बाद ही ज़ियाउल हक का प्लेन क्रैश हो गया, कज़ाफ़ी अंदर हो गया, वो जो शाह फैसल फौत हो गया, कत्ल कर दिया गया। जितने लोग उसके मुहर्रिक थे, जो उसको करने वाले थे, उन सबको किसी न किसी तरह से मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, ताकि ये जो काम इतना बड़ा होने जा रहा है, वो मुसलमान इकट्ठे होने शुरू हो गए। वो ये कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? इनको लदा करो ना फटाफट। हम तो मुल्क के अंदर एक दूसरे को इकट्ठा नहीं होने दे रहे, ये तो मिल्लतें इकट्ठी हो रही हैं, ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं सारे के सारे। अगर ये सारे ममालिक इकट्ठे हों तो किसी की जुर्रत है कि वो इस्लाम के नाम पर बने हुए किसी भी मुल्क के ऊपर कोई नज़र रख सकता है? अगर 46 कंट्रीज़ बनते हैं जनाब, इस्लामिक कंट्रीज़ कह लें जी, हैं तो 46 कंट्रीज़ थोड़े हैं इस्लाम के नाम पर बने हुए। मिल्लत इस्लामिया पूरी की पूरी इकट्ठी हो सकती, करें तो अरबों के हिसाब से निकल आएंगे जी लोग। 7 अरब में से कोई 1, 1.5, 2 अरब निकल आएंगे मुसलमान। और इस्लाम ऐसी एक खूबसूरत चीज़ है कि दिन ब दिन बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी, इस तमाम फ़िरका परस्ती के बावजूद भी इस्लाम फिर बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग ये बात को गौर नहीं करते कि अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्तिताअत मुझे मिली कि कुछ लोगों को इस्लाम के ऊपर खिदमत करके लेके आ गए हम लोग, गैर मुस्लिम्स को कलमा पढ़ाया, तो उनको हमने किस फ़िरके में बढ़ाया? उनको अपने शिया बनाया, सुन्नी बनाया, क्या बनाया उनको? हमने मुसलमान बनाया ना है उनको। तो हम तो अभी तक ये फंसे पड़े हुए हैं इसके बीच में। सरकार वैसे को खूबसूरत फिक्र है कि पहाड़ की चोटी तक जाने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मुसाफिर का एक रास्ता है। आपको एक रास्ता मिल गया, अब आप अपना सफ़र करो इखलास के साथ सफ़र करो। आपने पहाड़ की चोटी तक जाना है, वो उसको चलाओ जिस तरह से मर्जी चलो। आमीन ऊंचा कहो, आमीन नीचा कहो, आमीन आमीन ही रहना है ना जी। इतनी बड़ी बात नहीं है जिसकी हाँ, उसका वैसे हमने एक वाक़या सुनाया, कहते हैं जा रहा था मैं कहीं, तो रास्ते में मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, तो एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद सी बनी हुई नज़र आई, तो मैं वहाँ चला गया। तो अभी पहली रकत शुरू हुई थी, तो मैं पीछे जाके खड़ा हो गया। तो कहते मेरे साथ ना एक वो आके बंदा और खड़ा हो गया, तो उसने अपनी पोटली रखी तो मेरे साथ खड़ा हो गया। तो जब हुआ ना वलद दुआलीन, तो पूरी मस्जिद ने कहा आमीन, है ऊंचा सा कहा। तो कहते हैं वो जो साथ खड़ा हुआ था ना, उसने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और अपनी पोटली उठाई और चला गया। मतलब ये बात उसके फ़िरके ने उसको ये सिखाई है कि जहाँ पे ऊंचा आमीन कहा जाए वहाँ पे तुमने अस्तगफार पढ़ना है और वहाँ से भाग जाना है। ये कैसे इकट्ठे होंगे? अब आप गौर करें कि जो फ़िरका, एक ही आपको पक्का फार्मूला मैं बता दूं, जो फ़िरका वहदत मुस्लिम से अलहदा होने की कोशिश कर रहा है, वो फ़िरका इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अल्लाह, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल पक्का फार्मूला आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सही। जो फ़िरका भी ये काम करेगा ना, बिल्कुल ऐसे कुरान ये कहता है, कुरान ही कहता है कि जो फ़िरका वहदत से अलहदा होने का नाम लेगा ना, वो फ़िरका इस्लाम से बाहर हो जाएगा। अब देख लें कौन वहदत के ऊपर काम करना चाहता है, कौन नहीं काम करना चाहता। जो वहदत के ऊपर काम करें, फाबिहा, सब इकट्ठे हो जाएं। वो इमाम खुमैनी थे ना, वो कहा करते थे कि आप लोग इस बात पे झगड़े हो कि हाथ ऊपर बांधने के हाथ नीचे बांधने,
और दुश्मन तुम्हारे हाथ काटने को फिर रहे, तुम्हें अभी तक ये फिक्र पड़ी हुई है कि हाथ ऊपर बांधने के नीचे बांधने हैं तुम्हें। पर मुझे वो हज़रत की ऑडियो से ना वो याद आ गया, तो उसका मफहूम है कि हमने ये सुना है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, और फिर हमने ये भी सुना है कि हमारे भाइयों के तेल के कुएं निकल आए। हाँ जी। लेकिन फिर हमने ये भी सुना है कि वही तेल जाता है और जो हमारे दुश्मन हैं उनके टैंकों में वो तेल भरा जाता है, उनके जहाज़ों में तेल भरा में, और वो हमारे मुसलमान भाइयों पे बमबारी करते हैं। जी हाँ। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो गरीब है ना, उसके घर का चिराग उस तेल से नहीं जलता। तो वो देख लें कि मेहरबानी तो कब की हुई है, बेशक हुई पड़ी हुई है, लेकिन कोई समझे तो सही, कोई इकट्ठा तो करे, कोई तो इकट्ठा करे, कहीं से तो कोई बात शुरू हो ना जी। तो ये जो इकट्ठा करने वाले लोग हैं ना, अब हमारे एक आपको बड़ा मज़े का वाक़या सुनाऊँ जी। मेरे एक जानने वाले, उनके साथ ही ज़ाती वाक़या हुआ। वो यहाँ लाहौर में ना कुछ उसका झगड़ा हो गया मोहल्ले में किसी के साथ, तो घर वालों ने कहा कि तुम ना गाँव चले जाओ, कुछ दिन वहाँ रह के, अब मामला ठंडा होगा तो हम तुम्हें बुला लेंगे। उसने कहा जी ठीक है। गांव चला गया रिश्तेदार के पास। तो सुबह की अज़ान का वक्त था, मस्जिद चला गया। तो उसने कहा अज़ान का वक्त हो गया, मौलवी साहब अभी आए नहीं। तो उसने क्या किया कि अपनी रूटीन के मुताबिक उसने दुरूद सलाम पढ़ा पहले, और उसने फजर की अज़ान दे दी। तो जब उसने अज़ान दी ना, तो एक बंदा भागा हुआ आया। उसने कहा अज़ान किसने दी? अज़ान। उसने कहा जी मैंने अज़ान दी। उन्होंने कहा भाई भाग जाओ, यहाँ से नज़र मत आना, खबरदार। वो तुमने वो अहले हदीस की मस्जिद में दुरूद सलाम पढ़ दिया तुमने, अब मार देंगे तुम्हें, जाओ भाग जाओ यहाँ से फटाफट। कहते हैं मैंने तो नमाज भी नहीं पढ़ी, मैं तो भाग के घर आ गया। कहते हैं उसके बाद जुम्मे का टाइम था। अब मैंने फिर पूछा कि जी यहाँ पे वो सुन्नी मस्जिद कौन सी है? तो मैं सुन्नी मस्जिद में चला गया और जाके जुम्मे के खुतबे में बैठ के कि जुम्मा पढ़ा जाना है। तो मौलवी साहब खिताब क्या फरमा रहे हैं, अब आप सुने। मौलवी साहब ने कहा कि जनाब वो जो फलानी मस्जिद है वो आज के बाद हमारी मस्जिद है, उसमें सुबह दुरूद सलाम पढ़ा गया है, और जिसमें दुरूद सलाम पढ़ा जाए वो हमारी मस्जिद है, वो अब अहले हदीस की मस्जिद नहीं है। तो हमने जुम्मे की नमाज के बाद सबने इकट्ठे होना है और हमने जाके उस मस्जिद के ऊपर कब्ज़ा करना है। वो कहते हैं वो मैं बीच में बैठा सुन रहा कि ये सारी एक मेरे वो सलाम पढ़ने से जो है ना ये सारा ये निज़ाम कायम हो गया। तो कहते हैं वो मेरे साथ बंदा बैठा, तो उसने कहा जी एने सवेरे दुरूद सलाम पढ़े ऐसे। सारों ने उसको मरहबा जिंदाबाद, तुमने कमाल कर दिया, ये हो गया वो हो गया है, तुम तो जलसे के जो ना हमारे जो है ना वो रहनुमाई करोगे, तुम्हारे राहबर बन के चलोगे हमारे साथ। जुम्मे की नमाज के बाद सब ने काबू कर लिया जी, आगे तुम चलो हमारे पीछे। डंडे उठाए हुए उन्होंने और पूरे इक्विप्ड होके उस मस्जिद की तरफ जा रहे हैं जिस पे जाके कब्ज़ा करना है जी। उन्होंने मस्जिदों पे कब्ज़ा करना है जी बाकायदा। अभी ये बात सुन रहे हैं मेरी। वो कहते हैं जी वो जब जुलूस चलना शुरू हुआ, नारे या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह चलनी शुरू हुई। कहते मैं ऐसा ऐसा पीछे होता तो मैं पीछे से निकल के भाग के लाहौर आ गया कि यहाँ ज़्यादा बेहतर है, यहाँ की लड़ाई काबू आ जाएगी, उधर की तो काबू भी नहीं आ रही है बिल्कुल। ये है जनाब हमारा अलमिया सबसे बड़ा। मेरे साथ वाक़या हुआ कि मैं एक जगह बैठा था तो काफ़ी सारे लोग थे ना, और वो किसी एक ख़ास फ़िरके को ना काफिर कह रहे थे, और कह रहे थे कि ये खारिज हैं और बिल्कुल इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। और सही ना, तो इतने में ना मैं खामोशी से सुन रहा, तो मुझे कहते हैं कि तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। तो बस उस वक्त वो मेहरबानी हुई तो बात आ गई। मैंने कहा कि मेरा तो ये ईमान है कि जिस इंसान के दिल में किसी दूसरे इंसान के लिए फ़िरके को लेके अकीदे को लेके राई बराबर भी बोझ है ना, वो जन्नत में नहीं जा सकता। उसके बाद एक खामोशी छा गई और वो सब एक मुझे भी देख रहे हैं, एक उठ के निकल गया, दूसरा उठ के निकल गया। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई बात करने की, जो कि हकीकत है। हकीकत भी है जी। अगर हमें पता चल जाए कि हमें लगता है ना कि कोई दूसरा जहन्नुम में जाएगा, तो सबसे पहले अल्लाह उस वक्त से बचाए, मैं जहन्नुम में जाऊंगा। ये देखें ना जी, यहीं पर ही थोड़े से प्रॉब्लम है। अब यहाँ से बाहर चले जाएं ना जी, दुबई की हद तक भी चले जाएं, यूरोप चले जाएं, कहीं किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं, जहाँ पर आप दूसरे मज़ाहिब के साथ एक ही छत तले नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने अपने कानों से सुना कि वो नमेश भाई थे और उसके लिए वो अहमद भाई थे।
भाई भाई हालांकि यहूद और नसारा बिल्कुल भी हमारे भाई नहीं है, मना है ना जी, कि पक्के दुश्मन है, मजबूरी है, लेकिन जनाब वहाँ इस मजबूरी के तहत कि जी आप वहाँ पे अगर आवाज़ उठा के तो देखें ज़रा किसी के खिलाफ, आपको कोड़े भी मारे जाएंगे और आपको डिपोर्ट भी किया जाएगा, पहले अंदर किया जाएगा। तो वहाँ तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि जनाब कोई इस तरह की कोई बात करके भी देखे फ़िरका परस्ती के ऊपर या बैनुल मज़ाहिब को इख्तलाफ के ऊपर। तो ये तो हमारे मुल्क में इन लोगों को फैसिलिटियाँ मिली हुई हैं कि माइक खुले पड़े हुए हैं और माइकों के ऊपर अपनी मर्ज़ी का जो मर्ज़ी खिताब करते जाएं और जो चाहे अपना दिल में इनके आता है वो भरी जाएं दूसरे मुसलमानों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। हम लोग छोटे थे ना, तो जी ये मैंने बताया कि बहुत सारी मसाजिद थी हमारे दाएं बाएं में। वो हम दोस्तों ने ना प्रोग्राम बनाया कि हम ना एक काम करेंगे कि हम अपनी मस्जिद में तो नमाज़ पढ़ते हैं, हम ना एक एक नमाज हर मस्जिद में जाके पढ़ेंगे। तो वो पहली मस्जिद जब मैं गया तो मुझे पहली दफ़ा मैंने ऊंची आवाज़ में आमीन सुना था दूसरी मस्जिद में जाके। मैंने उससे पहले कभी नहीं सुना था, मैं डर गया कि इतनी ऊंचा सा आमीन है ना, मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। और वो मैं जाके खड़ा हुआ तो कुछ चीज़ों में मुझे बड़ा डिफरेंस फील हुआ कि वो ऐसे कोनियाँ मिला रहे हैं, मैं कोनियाँ बचा रहा हूँ, वो मैं बचा रहा हूँ, वो और कोनियाँ खोल रहे हैं। पाँव जो हैं वो पाँव के साथ जोड़े हैं, हम लोग पाँव के साथ पाँव नहीं जोड़ते जी हैं, तो वो जोड़े हैं और मैं पाँव अंदर करता जा रहा हूँ। वो इस तरह की ना कुछ चीज़ें। फिर मस्जिद में जब चले गए हैं जहाँ पे वो हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी मैं चला गया, तो हमने एक नमाज़ वहाँ पे भी जाके पढ़ ली। सरकार वह ने ना हमें ज़हनी तौर पे बहुत खुला रखा हुआ था और आपकी महफिल में तकरीबन हर फ़िरके का बंदा मौजूद होता था और वो एक ही बात सुन रहा होता था। कमाल की बात तो ये है कि वहीं उसी महफिल में वो अल्लाह के रसूल की बातें सुन रहे हैं, हदीस भी सुन रहे हैं, औलिया अल्लाह की बातें भी सुन रहे हैं। अब कौन इनकार करेगा औलिया अल्लाह के नाम से? कुरान में जिक्र आया हुआ है उनका, कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में उस तरह से नहीं उसको प्रैक्टिकली लेके चलना चाहते, ना चलें, जो चल रहे हैं उनको तो मनाना ना करें। आपको दूसरे की अकीदत को अकीदत की नज़र से देखो, तुम्हें अपनी अकीदत में सफ़र मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह जी। और ये असल में ना जो खड़ा होके ये देख रहे हैं ना कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो खड़ा होके देख रहा है, वो सफ़र नहीं कर रहा, उसका सफ़र रुका हुआ है। वो ऐसे वो मुसाफिर की तरह है जो बस स्टैंड पे खड़ा है और बसें निकल रही हैं और वो खड़ा देख रहे हैं कौन सी बस किधर जा रही है, तो किस पे बैठ के सफ़र शुरू करूँ। हाँ, सफ़र तो खैर करना ही है, नहीं करना उसने, मौत सर पे खड़ी है, और टाइम निकली जा रहा है, वो अपने सफ़र के ऊपर नहीं जा रहा अभी तक नहीं। तो ये काम कर रही है हमारी मसाजिद कि मुसलमानों के दरमियान में इतनी लाख मसाजिद, इतने लाख आइमा कराम और माशरे में बुराई का बढ़ता हुआ रुझान अपनी जगह मौजूद, गलतियां के इम्कानात पहले से ज़्यादा, मसाजिद भी बढ़ती जा रही हैं, बुराइयां भी बढ़ती जा रही हैं। इसका मतलब कहीं तो कुछ गलती हो रही है ना हमारे पूरे सिस्टम के बीच में। इसको हम ना दो तरह से अगर देख लें ना तो बड़ी चीज़ें हमारी आसान हो जाएंगी कि जितने भी फ़िरके मौजूद हैं ना जी, इनकी दो कैटेगरीज बना लें कि एक है उनका यूँ समझ लें उनके फैमिली ट्रेड्स कह लें हर फ़िरके के, और एक नेशनल ट्रेड्स कह लें। ये दो चीज़ें अगर बना लेना तो बड़ी आसानी हो जाएगी। मतलब जैसे कि रोज़ा है, रोज़ा खुलना है तो मैंने अज़ान के साथ खोल लेना है, तो किसी ने अज़ान के 5-10 मिनट के बाद खोलना है। बिल्कुल हमारे होते थे क्लास फेलोज मेरे हैं, वो हमसे रिक्वेस्ट किया करते थे यार 2 समोसे रख लेना, मेरे थोड़ा सा बाद में रोज़ा खुलना है, तो हम रख लेते थे उनके लिए कि भाई इनका रोज़ा। हॉस्टल लाइफ की खूबसूरती यही थी कि उसमें आपको हर तरह के लोग, हर तरह के, और सारे दोस्त बड़े अच्छे हैं हमारे दोस्त, सब हम MBA इकट्ठे पढ़ रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ दोस्ती है हमारी। हम उनकी इमाम बारगाहों में भी जाते रहे, वो हमारी मस्जिदों में भी आते रहे, इकट्ठे बैठ के हम लोग पढ़ते रहे, ग्रुप स्टडीज़ करते रहे। हमारी कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, आज तक नहीं हुई कभी हमारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे करते जा रहे हैं, हम वैसे करते जा रहे हैं।
वो भी इस्लाम पे चल रहे हैं, हम भी इस्लाम पे चल रहे हैं, तो वो अपना चलें, हम अपना चलें, मुझे किसी के चलने पे क्या एतराज़ है। बिल्कुल। तो वो अगर जैसे ये एक मैंने मिसाल दी कि रोज़े का है, इस तरह से और भी उनकी कुछ छोटी छोटी सी बातें होती हैं कि जिसमें कोई कहते हैं कि जी तलाक जो है जी वो एक दफ़ा कहने पे हो जाती है, दूसरा कहता है कि 3 इकट्ठी होती हैं, तो इसमें थोड़े थोड़े से फ़िरक़ों के दरमियान में इख्तलाफात हैं। तो वो जो इस तरह के जो ज़ाती उनके करीबी मसाइल हैं, वो अपने फ़िरके के हिसाब से जो उसको वो राइट समझते हैं उसको डील कर लें। ये तो हो गई उनके फैमिली स्टेटस हो गया या उनके फ़िरके की हद तक की बात हो गई जिसके ऊपर वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं, चलाएं, उसी तरह से चला लें। अब एक दूसरा फिर मामला आया था नेशनल हमारा मुल्क न शिया है न सुन्नी है, इस्लामी मुमलिकत है, इसी के नाम पे इकट्ठे हो जो देख लें कि कायद-ए-आज़म के पीछे जब खड़े हुए थे तो कोई फ़िरका नहीं था, सब मुल्क के लिए इकट्ठे थे। एक मॉडर्न नजर आने वाले शख्स के साथ सारे इकट्ठे खड़े थे, सारे कॉज के पीछे सारे इकट्ठे खड़े हुए थे कि कॉज है, मुल्क बन रहा है, ये सच्चा आदमी लगता है। उसका वैसा कहा करते कि पाकिस्तान को बचाने के लिए इतना इस्लाम काफ़ी है जितना कायद-ए-आज़म के पास था। कॉज था, एक सच्चा आदमी चाहिए, ऑनेस्टी थी जी। तो उसके पीछे जितने भी खड़े हुए थे वो सब फ़िरके से बाहर थे, सब कॉज के लिए इकट्ठे थे। ये नेशनल इंटरेस्ट है हमारा। तो नेशनल इंटरेस्ट में कोई फ़िरका नहीं है हमारा एक ही फ़िरका है पाकिस्तानियत। और ये फ़िरका हमारा जो है ना, आप फरमाते थे रूहानियत के बहुत सारे सिलसिले हैं, है ना जी, शिया सुन्नी ये वो, लेकिन पाकिस्तान का जो है ना वो एक ही सिलसिला है और वो सिलसिला पाकिस्तानियत है। हाँ। और उसके बानी हज़रत कायद-ए-आज़म है। सुभान अल्लाह, वाह। तो जब पाकिस्तान का हवाला है तो मुमलिकत का जहाँ पे नाम है वहाँ पे सब कोई फ़िरका नहीं है, वहाँ पे सब के ऊपर है इस्लाम। तो ये बात आज भी समझने वाली है कि ये अगर आपके पास फ़िरक़ों में ये मौजूद है कि इसने टखने से ऊपर करनी है तो वो वैसे करके पढ़ ले, किसी ने हाथ ऊपर बांध के पढ़नी है पढ़ ले, हाथ खोल के पढ़नी है नमाज वैसे पढ़ ले, नीचे हाथ बांध के पढ़नी वैसे पढ़ ले। नमाज आपने अल्लाह की पढ़नी है ना कि लोगों के लिए पढ़नी है। कबूल तो अल्लाह ताला ने आपकी नीयतों को करना है। नमाज अल्लाह की, नीयत आपकी अल्लाह। अब देखिए बीमार होता है इंसान, उसको इतनी फैसिलिटी होती है कि वो इशारों से नमाज पढ़ सकता है, मूव नहीं कर सकता तो वो इशारों से नमाज पढ़ ले, है ना जी। तो अगर इतनी आपको इजाज़त दे देते हैं इस्लाम के अंदर, इतनी सहूलत आपको मिल जाती है, हाथ थोड़ा ऊपर, हाथ ऊपर नीचे करने से क्या फ़र्क पड़ता है, आमीन ऊंची नीची कर लेने से क्या उसको फ़र्क पड़ जाएगा जी। नमाज तो अल्लाह की पढ़नी। जो काम अल्लाह ने आपसे सवाल पूछने हैं ना, वो सवाल हमें एक दूसरे से पूछ रहे हैं इस वक्त कि तुम मन रब्बों का है कौन, एक दूसरे से ये पूछते जा रहे हैं हम लोग। हम तो एक दूसरे की सपोर्ट में खड़ा होना था हमने। ये देखें इन लोगों ने जो रिसर्चेस की, जो चीज़ें खोली, जो अहादीस इन्होंने रखी, वो इसलिए रखी कि आप तक मज़ीद खुले बात, आप अमल करो। तो वो तो हमने कभी अल्लाह के फजल से पढ़ने की कोशिश भी नहीं की कि इन लोगों ने वो काम कौन से किए हुए जिनकी वजह से ये फ़िरके बने हुए सारे के सारे, वो पीछे बात क्या थी मौजूद, उधर तक तो कोई पहुंचा ही कोई नहीं। हम तो चढ़ गए कम इल्म वाले लोगों के हथे। उन्होंने अपने छोटी सी अकल और छोटी सी दलीलों से लोगों के रास्ते को ख़राब करना शुरू कर दिया। हालांकि अल्लाह पाक ना, वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं, उसका मफ़हूम है कि अल्लाह पाक ना फ़िरका वारियत को तोड़ता है जी, गाए बगाए ना। जैसे कि अगर कोई आपका बड़ा प्यारा दोस्त दूसरे फ़िरके वाला वो अगर फोत हो जाए, हाँ जी, तो आप उसके जनाजे पे जाते हो तो आप क्या दुआ करते हो? या अल्लाह मेरे इस प्यारे दोस्त को बख्श दे, चाहे उसका कोई भी फ़िरका क्यों हो, किसी भी फ़िरके का दूल्हा हो, सारे जाके बारात में खाना खाते,
हाँ, ये तो जगह जगह पे फिरकाबंदी टूटती रहती है। सिनेमा में इकट्ठे पहुंचे होते हैं सारे सिनेमा में इकट्ठे पहुंचे होते हैं, है ना जी। शॉपिंग मॉल में धड़ा धड़ा इकट्ठे ही शिया सुन्नी शॉपिंग कर रहे होते हैं जी, कोई किसी को परवाह नहीं होती है जी। है वो एक कॉमेडियन है ना, तो उसने बड़ा फनी एक वो पूरा वो किया था, स्टैंड अप था, मुझे बड़ी तो कहता है कि यार वो मेरे अब्बू ना वो बरेलवी थे, अब देवबंदी हो गए। तो दूसरे ने पूछा तो फर्क क्या पड़ा? कहते जी बस वो न्याज खाना छोड़ दिए, बाकी तो सारी बातें वही है। तो फिर वाकया सुनाया कि एक दफ़ा क्या हुआ कि वो न्याज आई सारी, तो अब वो बहुत भूख लगी हुई थी उनको, तो उन्होंने कहा कि वो जो है ना थोड़ा सा शोरबा ही डाल दो, बोटी बेशक न डालो ना। अच्छा ठीक तो है। कहते हैं वो जब डालने लगी तो थोड़ी सी बोटी आ गई, तो कहते हैं वो मेरी जो मदर है वो वापस रख, कहते नहीं जो खुद से आ रही है उसको आने दो। तो ये नहीं कि इतना फर्क नहीं है, छोटी छोटी बातों पे झगड़े डाले हुए। ज़हन कुशादा करने की बात है, जहनों की तंगी, दिलों की तंगी हुई हुई है, इस वजह से हम लोगों को ना अपने जहन कुशादा करने की ज़रूरत है ताकि वुसअत पैदा हो। हम एक छतरी के नीचे इकट्ठे होने वाले बने, एक कलमा पढ़ने वाले हैं, कलमे में किसी के कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा कुरान एक, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक का एक, मोहब्बत अहले अथार एक, तो फ़र्क किधर है फिर हमारा? कॉमन चीज़ों पे इकट्ठा होना है, पीछे फ़र्क है ही कोई नहीं। जब आप दूसरे के नज़रियात को देखने की कोशिश करें तो कम से कम ये चीज़ देख लें कि ये भी अल्लाह का नाम लेवा है, ये भी कुरान वही वाला पढ़ता है जो आपके पास है, ये वो ज़ेर ज़बर कोई ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, वही वाला कुरान पढ़ रहा है। ये इसका भी एतमाद है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के हवाले से कि उन्होंने हमें कलमा पढ़ाया है, तो हम उस कलमे को लेके आज तक चल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सी गुंजाइश लोगों को देना शुरू करें, उतनी गुंजाइश ही दे दें जितने रोटी खाते वक्त होटलों में और शादियों में जैसे जाके आप एक गुंजाइश दे देते हैं ना, तो मस्जिदों में भी ऐसी गुंजाइश दे दें। मस्जिद के बाहर लिखा हुआ है कि इस मस्जिद में फलाने 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 फ़िरके का आना मना है। मैंने तो जब पहली दफ़ा ये पढ़ा हुआ देखा ना, तो मैं तो शौक में चला गया था। मैंने कहा ये किसने लिखा है? कहते जी ये पूरे इंतज़ामिया आसपास के लोगों ने, इंतज़ामिया ने लिखा है। इंतज़ामिया। मैंने कहा ये जुल्म नहीं है तो क्या है? कि अल्लाह के घर को आपने अपना प्राइवेट बना ली चीज़ सारी की सारी। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ने तो इतना, वो एक उनकी वो ऑडियो में ना वो इरशाद फरमाते हैं कि जिसको तुम बुरा समझ रहे हो, अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा करीब निकल आया तो फिर तुम क्या करोगे? उफ, तौबा, देख ले कैसे सामने आ जाओगे उनके। तो ये हमें तो नहीं पता ना, हम तो खुद जो है वो कटहरे में खड़े हुए, हम जज की सीट पे थोड़ी है। तो बस यही है ना कि हर बंदा अल्लाह माफ़ी। देखिए सबको हुक्म है कि वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे दुरूद पाक भेजे। सबको हुक्म है, मुसलमानों को हुक्म है ना जी। अल्लाह ने कहा कि मैं पढ़ता हूँ दुरूद शरीफ, ऐ मुसलमानों तुम भी पढ़ो। हम सारे यहाँ तक इकट्ठे हैं, कलमा भी इकट्ठा है, कुरान भी इकट्ठा है। इसके अलावा जो थोड़ी सी इजाफी बातें हमारी जो चल रही हैं ना, जो हमारे आबा व अजदाद को जहाँ से, क्योंकि सब तो उधर से नहीं ना आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक बेल्ट चल रही है, सैयद जिसको कहते हैं, या मौलाई जैसे एक फैमिली है जो मौला अली से जो चलती आ रही हैं, सब वहाँ से नहीं है। कुछ को यहाँ से बरे सगीर पाको हिंद में थे लोग, पहले किसी और मज़हब के ऊपर थे, बाद में फिर किसी के हाथ पे बैत हुए, कन्वर्ट हुए, और वो इस तरह से हुआ। अब जब आ गए हैं आप एक छतरी के नीचे आ गए हैं, तो थोड़े से रंगो नस्ल को आपस में बर्दाश्त करते चलें, लहजों को थोड़ा सा बर्दाश्त करते चलें, अपना अपना रास्ता देते चलें। सरकार वाला साहब ने कहा था ना कि जिसको किसी दूसरे के जन्नत में जाने पे एतराज़ होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो भेजें, सबको भेजें, मत बना करें कि ये नहीं जाएगा, फलाना नहीं जाएगा। वो एक कहते हैं कि जो 72 फ़िरके बनेंगे तो एक फ़िरका जाएगा तो वो बाकी नहीं जाएंगे। तो आप वो एक फ़िरके में सबको डाल लें, वो जाएगा जिसका कोई फ़िरका नहीं हो, जिसका कोई फ़िरका नहीं है, और वही मुसलमान है। आप मुसलमान दूसरों को समझें, उनको उसकी गुंजाइश दें, और मैं कहा कम से कम इतनी गुंजाइश दें जितनी शॉपिंग मॉल में दे देते हैं, कम से कम इतनी तो दे देना। तो चलते जाएं आप,
हाँ, जो आपके नबूवत की ऊपर जो कोई बात करे उससे तो उसके साथ खाना खाना तो क्या, उसको देखना भी मना है। सरकार वैसे फरमाते हैं कि इस्लाम में इतना इस्लाम शामिल कर दिया गया है कि नतीजा जो है ना वो सिफर हो गया है। आपको एक पूरा मजमून है इस्लाम जमा फ़िरका बराबर है सिफर। तो इसका मतलब है कि इस्लाम में से अगर फ़िरका निकाल दें तो इस्लाम मुकम्मल मौजूद है अपनी जगह के ऊपर। फ़िरकों में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में फ़िरके हैं। लिहाजा वो आप फरमाते हैं कि कोई फ़िरका परस्त हक परस्त नहीं हो सकता। सूरज को किसी दलील की ज़रूरत नहीं होती, उसे देखने वाली आँख चाहिए होती है। तो हमारा इस्लाम जो है ना वो सूरज है, देखने वाली आँख चाहिए उसको, उसके ऊपर एक यकीन की ज़रूरत है। अब वो कह लें कि हर जमात अपना अपना एक नज़रिया रखती है। जमात इस्लामी भी कर रही है तो तबलीगी जमात भी कर रही है, तो अपनी अपनी जगह पे सारे हो सकता मुखलिस ही हों, लेकिन एक दूसरे को गुंजाइश नहीं दे रहे हैं। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि इस्लाम जो है ना अपनी सादा तरीन शक्ल में आए सबके सामने, और वो गुंजाइश देगी अपने भाइयों को। भाई समझे, ये भी मुसलमान भाई है। भाई वो नहीं है कि जिसे मदद के लिए पुकारा जाए तो वो आगे उसे कुरान सुनाना शुरू कर दे, वो उसकी मदद के लिए जाए। तो हम अब मदद के लिए नहीं जा रहे हैं, हम कुरान सुनाना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। तो अमल का नाम है इस्लाम, अमल के ऊपर चलना है, ये सफ़र है, हमने इसके ऊपर चलना है। एक दूसरे को गुंजाइशें जब तक नहीं हम देंगे ना, हम इस्लाम के अंदर कोई हम अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। और ये जो फ़िरका साजी का जो अमल है ना जी, ये मज़ीद फ़िरकों के अंदर फ़िरके बनते जा रहे हैं। सुन्नी अकेला सुन्नी नहीं रह गया हुआ, उसके बीच में 10 आगे कैटेगरीज और बनती जा रही हैं। हर बुज़ुर्ग के नाम से एक फ़िरका और बनता जा रहा है। तो मुझे याद है एक दफ़ा सरकार वैसा साहब की महफिल हो रही थी, तो आपने कहा वो सिलसिला वासफिया भी तैयार पड़ा हुआ है लेकिन ये काम हमने नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, और कभी करने होने भी नहीं देना। फ़िरकों से दूर करने वाला भी एक और फ़िरका बनाता जा रहा है, और वो फ़िरका भी एक और नफ़रत पैदा करता जा रहा है, जो फ़िरकों से नफ़रत का एक अलग फ़िरका बनता जा रहा है। बल्कि हमें नफ़रती फ़िरका जिसको कहना चाहिए जी है। बल्कि हमें तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से हुक्म है कि जब भी एक महफिल में बैठो ना, एक फ़िरका कम कर दिया करो अपना साथी। बिल्कुल ठीक। कितना आसान और कितना खूबसूरत फार्मूला है कि जब भी बैठो ना उस महफिल में से ना वो अपना फ़िरका निकाल दिया करो, पीछे पूरा इस्लाम बच जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक बात है। एक और मुझे सरकार का फ़िक्रा याद आ गया कि दाना इंसान की ज़िंदगी का इल्म दानाई नहीं है, दाना इंसान की ज़िंदगी का अमल दानाई है। बेशक। तो अमल वाले जो है फिर वो फिर झगड़े नहीं करते जी। देखें जी, हमने तो हमारी खुराक थी गैर मुस्लिम से, असल जो मुसलमान की जो खुराक थी ना वो थी गैर मुस्लिम। हमने मोहब्बत से उनको अपने करीब लेके आना था, और उनको हमने इस्लाम की दावत देनी थी, और इस्लाम के ऊपर चलने का नज़रिया देना था हमने। हम अपना रास्ता मफकूद किए बैठे हैं। अब ना इस्लाम को मज़ीद वजाहतों की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल है अब वजाहतें बंद कर देनी चाहिए, और सादा कुरान पढ़ना चाहिए, और कुरान से रास्ता लेना चाहिए। और वो कहते थे ना कि मुसलमान मोमिन का आईना है, तो वो मोमिन बनना है, और मोमिन दूसरा भी हमने मानना है, और उसने बताना है कि यहाँ तुम गलती कर रहे हो। वो जब तक एतमाद नहीं होगा दूसरे मोमिन के ऊपर, तब तक मोमिन का आईना बनेगा कैसे? तो मोमिन बनना है हमने। एक हूँ मुस्लिम हरम की पास पानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। तो मुसलमान की जो ताकत है, वो जो कहते हैं कि ये अल्लाह के नूर से देखता है, तो वो अल्लाह के नूर से देखने वाला कहाँ रह गया है? इस वक्त क्यों नहीं देख रहा? क्या अभी तक मस्जिद अक्सा से हम लोगों ने कोई सबक नहीं हासिल किया है? कब से हमें आवाज़ें दे रही है? डरें उस वक्त से कि आपकी हर मस्जिद अक्सा ना बन जाए। हम लोग पुरानी मस्जिदों को रो रहे हैं, यहाँ नई मस्जिद अक्सा बनने वाली हुई पड़ी हुई हैं। जो सलूक हम मुसलमानों से एक दूसरे के साथ करते जा रहे हैं, मस्जिदों को फतह करने निकले हुए हैं, मस्जिदों के यलगार करने निकले हुए हैं हम लोग।
ये कौन सा मुसलमान हम इस्लाम फैला रहे हैं और ये कौन से हम इस्लाम की तबलीग के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम मुसलमान को ही इस्लाम से दूर करते जा रहे हैं। करीब करना था हमने लोगों को अपने, हम आपस में दूर होते जा रहे हैं। जो आपस में दूर होंगे तो आगे तबलीग क्या करेंगे हम? तो जिन लोगों ने इस्लाम की तबलीग की, जिन औलिया कराम ने इस्लाम की खिदमत की, लोगों को उनसे दूर किया जा रहा है कि ये लोग तो शिरक फैलाते रहे हैं, ये करते रहे, वो करते रहे। भाई फार्मूला पक्का है कि जो बात आपको कुरान और हदीस से दूर लेके जा रही है वो चीज़ आप माइनस कर दो। सादा सी बात है। जिस महफिल में तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू ना महसूस हो, उधर से उठ जाया करो। सादा सी बात है। हर वो मोहब्बत जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर रही है वो ऐन अल्लाह है, ऐन अल्लाह है। बिल्कुल। जैसे अगर आपके वालिद साहब हैं, किसी के वालिद साहब हैं जो नेक हैं और उनसे आपको वालिहाना मोहब्बत हो जाए तो ये शिरक थोड़ी है, ये तो आपको अल्लाह के करीब करने का ज़रिया है। बेशक जी। तो मैं तो जो है ना वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की ऑडियो से ही ये बात समझ लगी कि जिस इंसान की महफिल में बैठ के ना दुनिया की मोहब्बत कम हो जाए और अल्लाह का जिक्र तेज़ हो जाए वो पक्का वलीउल्लाह। बेशक बेशक। तो इनके बगैर तो ये नहीं कि अल्लाह ने तो पूरे कुरान पाक में इंसानों की बात की है ही तज़किरा अल्लाह के, हाँ है ही इंसानों का तज़किरा, सारे का सारा पूरा कुरान इंसानों के लिए, इंसान के हवाले से है, सारी बात ही इंसानों के लिए। और तो आप इसके बीच में से अपना रास्ता लें, अपना रास्ता लेके चलने वाले बने। कोई बात ज़िंदगी में अच्छी सी दाखिल करें और उसके ऊपर अमल पैरा होकर चलना शुरू कर दें। लोग बच्चों को ना मसाजिद में नहीं भेज रहे कि ये मस्जिद हमारे मसलक की नहीं है, यहाँ पे बच्चों की तालीम अगर होगी तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए घर में संभालना। तो इस तरह की तो हमारी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है कि हम मसाजिद जाने पे, यानी कि मस्जिद जो आफ़ियत का घर होना चाहिए था वो अब उस तरह की आफ़ियत भी नहीं रह गई भी वहाँ पर। इसी दौरान बीच में एक मुझे वाक़या याद आ गया कि एक साहब आए, कहते मेरे बेटे को ना शुरू से ना ज़रा मज़हब की तरफ उसका रुझान ज़्यादा था, दीन की तरफ ना, तो मैंने उसे इसी तरफ लगा दिया। और कहते हैं कि मुझे ये बात कहते हुए कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती कि मैंने अगर दीन सीखा है तो अपने बेटे से सीखा है। वाह। ये भी सुनने को मिल रहा है, यानी कि तब चेंज आ रहा है लोगों में। और अभी जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर है, लोगों तक बात जा रही है, अब वो बात नहीं रही। अब लोगों को इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता कि जहाँ पे ठीक है वो ज़्यादातर लोग अंदर से गुस्से में है, मतलब अपनी अंदर की नफ़रतें हैं जिसको वो मतलब अल्लाह माफ़ फरमाए दीन में भी फिर वो नफ़रत ही ढूंढते हैं। हाँ जी। तो मसला नज़ारे का नहीं है, मसला नाजिर का है, देखने वाले का है। और ये बात भी बड़े गौर करने वाली है कि हमारा जो अब नया जो नौजवान है वो शऊरी सतह पर बहुत बुलंद है। आप उसको इतनी आसानी से चीट नहीं कर सकते हैं, इतनी आसानी से उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो जो चीज़ें वो भी देखता है कि, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ना एक जो अभी कसर बाकी है वो ये है कि ये जो शऊर वाले लोग, नए बच्चे जो आ रहे हैं ना, स्टडी भी करें। बिल्कुल। ये कुरान को स्टडी करें, हदीस को स्टडी करें, और सबसे जो बड़ी बात है मोहब्बत से करें। वो अगर जब तक ये बीच में मोहब्बत का एलिमेंट नहीं ना शामिल होगा तब तक ये बात खुलेगी नहीं। अगर नफ़रत से करेंगे तो फिर खार ही नज़र आएंगे आपको, मोहब्बत से देखोगे तो फूल भी नज़र आ जाएगा आपको। तो असल तो हमारा मुद्दा जो है वो है ही यही कि मोहब्बत फैलानी है हमने। मोहब्बत से ही इस्लाम ने फ़तह किया है। ये सिर्फ जागीरें फ़तह करने की बात नहीं है, ये दिलों को फ़तह करने वाला काम था इस्लाम का। तो हम लोग वो दिलों से जब मोहब्बत निकालते हैं और नफ़रत उसके बीच में बीज डाल रहे हैं तो रिज़ल्ट भी वही निकलेगा। तो हमने ये नफ़रत वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, इनको माइनस करना है लोगों के दिलों से। अपने दिलों में भी अल्लाह ना करे कि हमारे दिलों में कोई किसी के लिए, मुसलमान भाई के लिए कोई नफ़रत पैदा हो। जहाँ पे देखिए हम तो कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब अता फरमा। मोहब्बत की दुआएं करते हैं कि उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में जो है ना तू अता फरमा हमें। तो जब हम मोहब्बत मांग रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि इस मोहब्बत को तुम भी मांगो
ताकि तुम्हारा दिल जो है ना कहीं रोशनी से सरफराज हो, इसके बीच में लोगों के लिए भी मोहब्बत हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो जो मुशरिकीन थे वो कहते थे कि हम इनसे जाके सख्त बात कैसे करें, ये मुस्कुरा के मिलते हैं हमसे। तो हम तो आपस में मुसलमानों को मुस्कुरा के मिलना हमने छोड़ा हुआ है, मुशरिकीन से हमने बात क्या करनी है जी, वो तो पीछे रह गया कहीं दूर। तो ये जो दूरियां हैं ना जी, जो इस वक्त पैदा की जा रही हैं, तो ये हमारी कोशिश तो होगी, दुआ भी होगी कि ये अल्लाह ताला इस उम्मत को ना एक उम्मत बना। देखें शहीद होने वाला जो है ना, उसको कोई नहीं पूछता कि ये कौन था, शहीद हो गया, वतन के लिए शहीद हो गया। किस फिरके से था, शहीद करने वाला भी नहीं पूछता। वो कहता है वो मुसलमान है बस। अल्लाह, वो जितना वो आपको मुसलमान समझता है, कम से कम इतने मुसलमान बन जाए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जितना गैर मुस्लिम आपको मुसलमान समझते हैं, उतने मुसलमान तो बन जाए। वो आपको शिया सुन्नी नहीं समझ रहा, कोई और नहीं समझ रहा, वो आपको मुसलमान समझ रहा है। तो आप भी मुसलमान बने। और ये छोटे छोटे ही जो बातें हैं, रोज़ा पहले खोल लें, थोड़ा सा बाद में खोल लें, हाथ ऊपर बांध लें नीचे के, छोटी छोटी ये प्रैक्टिस है आपकी, तो ये करते रहें आप। इसमें ये आपका और अल्लाह का मामला है, इसे अल्लाह बेहतर जानता है ना। नीयत की बात है सारी की सारी, नीयत शौक़ आपका जो है ना, अल्लाह ताला बड़े गौर से देख रहा होता है किस तरह से मेरे पास आ रहा है, किस अदा से आ रहा है, मोहब्बत से आ रहा है या गुस्से में आ रहा है, अल्लाह का तो सब पता है ना ये बात। तो जब आप उसकी रुख कर रहे हैं, तो जहाँ पर आपकी माशरत की बात आती है, लोगों से मिलने मिलाने की बात आती है, तो वहाँ पे सबसे खुशदिली से बात करें। अल्लाह ताला ने सबको एक छतरी के नीचे रखा है, आपको मेन स्ट्रीम दी है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, कहा बार बार कहा गया है। तो वो रस्सी को पकड़ के रखना है, और वो रस्सी कुरान है, और वो रस्सी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी एतमाद है, मुकम्मल अंधाधुन हमारा एतमाद है उस शख्सियत के हवाले से जी। और हमारा अहले बैत अतार की मोहब्बत के ऊपर जो है हमारा अंधा एतमाद है, बिला तफरीक है हमारा। तो ये यहाँ तक कम से कम हम अगर इस सारे एक दूसरे को जान लें, पहचान लें, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि हम, हो सकता है कि फिर शायद वही मकाम जो हमारा खो गया हुआ है हमें वो वापस मिल जाए। अगर हमने ये एक दूसरे को गुंजाइशें ना दी, तो खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। तो खुदा ना खास्ता से बचने के लिए आज कहते हैं ना कि एक मस्जिद अक्सा है, तो कई और मसाजिद अक्सा ना कहीं बन जाए, कि आज मुसलमान की मदद को पुकार रहा है और हम बैठे देख रहे हैं। ये कई दफ़ा हमसे पूछा गया पॉडकास्ट के हवाले से कमेंट्स में कि आप मस्जिद अक्सा के ऊपर बात नहीं करते। हम मस्जिद अक्सा के ऊपर क्या बात करें, हमसे 100 साल पहले से मस्जिद अक्सा के ऊपर बात हो रही है, ये आज की बात नहीं हो रही है। इसको अल्लामा इकबाल ने भी कहा है, उससे पहले से भी बात हो रही है। सल्तनत उस्मानिया से मस्जिद अक्सा के ऊपर बात हो रही है। कोई तो ख़ास बात है मस्जिद अक्सा में, कोई तो इस्लाम की शनाख्त है। हम अपनी शनाख्त भूलते जा रहे हैं, इतने पत्थर दिल हो गए हैं कि उधर की चीखों पुकार भी हमें सुनाई नहीं दे रही। ये सिर्फ मस्जिद अक्सा में नहीं, म्यांमार में नहीं हुआ क्या? वहाँ पे मुसलमान को बिल्कुल नहीं किया गया, वहाँ पे गांव के गांव वहाँ पे कत्ल किए गए। क्यों कोई मुसलमान मुल्क नहीं उठा उसके लिए, उसको बात करने के लिए? कौन कौन से मुल्क में मुसलमानों के साथ मुसलमान तो जगह जगह पिसता जा रहा है, और उसकी सिर्फ रीज़न यही है कि हम लोग अपनी सफ़ों में हमारा इत्तेहाद ख़त्म हो गया हुआ है। दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, जिसके पैसे हम खा रहे हैं, हम उसके ख़िलाफ़ कैसे जाके लड़ेंगे? हमारी इमदाद डॉलर में आती है, तो हम डॉलर से कैसे लड़ेंगे जाके? तो ये बातें बड़ी समझने वाली है कि हम लोग आपस में पहले इत्तेहाद में आएँ, ताकि हम किसी जमात की शक्ल में वाज़े हों, और वो जमात हमारी मुसलमान की जमात होगी, अकेले मुस्लिम जमात होगी हमारी। और वो मुसलमान जब मुसलमान के साथ जुड़ेगा, तो फिर मिल्लत बनेगी, मिल्लत इस्लामिया बनेगी, मुमलिकत बनेगी पूरी। एक कहना चाहिए कि ये हमारी 45-46 मुल्कों की जो एक मुसलमान ममालिक हैं, ये पूरी एक स्ट्रीम लाइन हमारी बनेगी, एम्पायर बनेगी हमारी।
अगर ये 45-46 मुल्क ही आपस में ट्रेडिंग शुरू कर दें जी, हमारी माशियत ठीक हो जाएगी। बाइकाट कर दें हम सारी कि ये 45-46 मुल्क ही हम एक दूसरे की चीज़ें खरीदेंगे, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ना लें हम अमेरिका की चीज़ें, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हुआ। अभी तक हम लोग बड़े मजबूर हैं। वो कि जन्नत चाहिए कि अमेरिका का वीज़ा, उन्होंने जी पहले तो अमेरिका का वीज़ा दे, उन्हें फिर जाके जन्नत देख लांगे जी, है ना जी। ये तो हमारे हालात बने हुए हैं जी। तो बहरहाल आईफोन इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सारे करते हैं, इसलिए कि हम लोग बड़े मजबूर हैं इसके ऊपर। हम अमेरिकन चीज़ों का बाइकाट करते जा रहे हैं, यहूदी चीज़ों का बाइकाट करते जा रहे हैं। अच्छी बात है, ज़रूर करें। कई ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि जी बताएं हम कैसे पहुँचे वहाँ पे मस्जिद अक्सा के लिए। तो भाई मुझे तो नहीं पता कैसे पहुँचते हैं वहाँ पे, इसलिए कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें को रास्ता ही नहीं बताया, इसलिए कि हमारी गवर्नमेंट खामोश है, इसलिए कि हमारी नहीं बाकी 45 मुल्कों की गवर्नमेंट भी खामोश है। तो जो मुसलमान अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, वो जो दुआ कर सकते हैं दुआ कर रहे हैं, जो पैसे भेज सकते हैं पैसे भेज रहे हैं, जो जाना चाहते हैं उनके लिए कोई रास्ता नहीं है अभी तक वहाँ पे जाने का। तो ये तो मुल्कों को अनाउंस कर देना चाहिए था। हमारे एटम बम किस काम के हैं कि अगर किसी इस्लामी भाई के काम नहीं आ सकते। हमने अपना तेल बेच दिया वह पूरा का पूरा दुश्मन के जहाज़ों और टैंकों के लिए, तो आप ही गोले बनाएंगे, आपके ऊपर ही चलाएंगे सारे, यही काम हो रहा है। कभी कंसोशियम बन जाए जी ये वाला, कैसा खूबसूरत बनेगा कि ये 45 मुल्कों का पैसा एक हो जाए, करेंसी एक हो जाए, इनकी ट्रेडिंग एक हो जाए। हमें ज़रूरत ही नहीं है बाकी दुनिया की। इतनी बड़ी सल्तनत कहीं पे बनेगी नहीं, सल्तनत इस्लामिया है जी 45-46 मुल्कों की। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात हो जाए। ओ भाई पहले मुल्क तो इकट्ठा एक कर लो। हम तो कह रहे हैं कहीं से तो आगाज़ कर लो, यहाँ पे नफ़रतें फैलाना बंद कर दो और मुसलमान से सिर्फ मोहब्बत ही करना शुरू कर दे, उसको रास्ता देना शुरू। बुराई से नफ़रत करनी है, बुरे से कब तक करते रहेंगे आप, निकालें इसको। मैं आपको ना वो सरकार वाले साहब की कुछ दुआइया कलमात हैं जिसमें सरकार ने मुसलमानों की को हालत पे भी कुछ अशार लिखे हैं और कुछ दुआ का भी उसमें अंदाज है। तो एक पॉडकास्ट के इख्तिताम पे मैं चाहूँगा कि वो आपकी नज़र में करूँ, सुनने वालों की नज़र करूँ, तो देखिएगा ज़रा वो किस तरह से सरकार ने फरमाया कि वतन में गुल खिलाए जा रहे हैं, नए उन्वान लाए जा रहे हैं, कोई तकरीब का पैगाम्बर है, कोई दुश्मन का मंजूर नज़र है, किसी को गैर से इमदाद आई, दुहाई है दुहाई है दुहाई, मुहाफिज दीन के पीरान जाली, लिबादे ओढ़ के बैठे हैं खाली, गरीबों की कमाई खा रहे हैं, तवक्कल का बयान फरमा रहे हैं, न राही है न रास्ता आशना है, बज़ों में ख़ेश पक्के रहनुमा हैं, मगर है रहम के काबिल मुसलमान कि तेरा नाम लेवा है ये नादा, मुसलमान को मिटाया जा रहा है, निगहबां को सुलाया जा रहा है, गिला शिकवा नहीं ये इल्तिजा है, मुसलमान से क्यों नाराज़ सा है, इलाही या इलाही या इलाही, हुए महबूस क्यों तेरे सिपाही, मुसलमान को अता कर सरफराजी कि गाजी लेके आए अपने गाजी, मुसलमान को बना सच्चा मुसलमान, बने अब गैब से ही कोई सामा, मुसलमान से मुसलमान दूर क्यों है, हर एक अपनी जगह मजबूर क्यों है, मुसलमान का लहू अर्ज़ां हुआ है, चमन तौहीद का वीरां हुआ है, तेरे महबूब की महबूब उम्मत ज़माने में हुई है गर्के नदामत, मुसलमान को अता कर ज़ोर हैदर, सफ़े दुश्मन को तू ज़ेरो ज़बर कर, तुझे सब औलिया का वास्ता है, शहीद करबला का वास्ता है, अलीउल मुर्तज़ा का वास्ता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता है, मेरे मुनम कर अब हाजत रवाई, मेरे हादी बस अब हो रहनुमाई, हटा दे सबकी रग़बत माँ सिवा से, मोहब्बत हो तो महबूब खुदा से, कि आसी हैं तेरे दर के सवाली, कोई कासा न अब रह जाए खाली,
भरोसा गैर का हमसे उठा ले, हमारा बन हमें अपना बना ले। तेरे दर पर निगू हर एक जबी हो, फिरोजा कल्ब में शम्मे यकीन हो। नबी की आल का खादम बना दे, मुसलमान को सीधी राह दिखा दे। मरीजों को मेरे मौला शफा दे, गरीबों को कुशाइश या खुदा दे। तुझे है वास्ता तेरी तलब का, बना दे अपना जाकिर कल्ब सबका। असीरों को मेरे मौला रिहा कर, करीमाना नज़र मेरे खुदा कर। इलाही बख्श दे सबकी खता को, कबूलियत मिले मेरी दुआ को। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा हमें, हम उसके ऊपर भी ज़रूर उस टॉपिक को कवर करेंगे। दुआओं की दरख्वास्त है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।